A very good morning स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक अपने पिछले क्लासेस में जो है आईसी कर्व के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या हैं वो जानेंगे सबसे पहले, फिर उनके बारे में एक डिटेल में स्टडी भी करेंगे कि प्रॉपर्टीज में बोला क्या है, उसमें बताया क्या क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी नंबर 1 है, उसके बारे में बताया है कि आईसी जो है, आईसी मतलब इंडिफरेंस, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल लिखना है, फुल नेम लिखना है। ओके, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली लाइन ये बोल रही है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अच्छा, अगर आपको याद होगा अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी कर्व पढ़ी हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं, कर्व पढ़ते हैं, वो या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते किसे हैं? जब भी कोई कर्व क्या होता है ना, वो लेफ्ट से लेके राइट साइड तक, यानी हमारे लेफ्ट से राइट साइड तक नीचे की तरफ आता रहता है, तो ऐसे वाले कर्व को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ लिखा भी है कि आईसी कर्व भी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम देखेंगे ये कर्व भी जो है लेफ्ट में ऊपर था, फिर वैसे नीचे 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 आते आते कहाँ हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अब ये होता क्यों है, ये आईसी कर्व जो है, ये बोला गया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम फिर से बनाते हैं एक बार समझने के लिए। इसे देखो, इंडिफरेंस कर्व अगर हमें बनाना रहेगा तो हम पहले दो एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हम जो है वो वहां पे गुड एक्स को ले लेते हैं एंड वाई एक्सेस पे हम गुड वाई को ले लेते हैं, यानी कि हम टू गुड्स की बात करें, गुड एक्स और गुड वाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता था, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता था बट थोड़ा सा बेंड रहता था, है ना। हमेशा इंडिफरेंस कर्व हम कैसे बना रहे थे कि जैसे क्या था, थोड़ा सा बेंड हुआ करता था। इस तरीके से कुछ आईसी कर्व बनता है, इसको नाम दे देंगे, ये क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी कर्व। ओके, तो अब इसमें देखेंगे कि जब पॉइंट ए जो है वहां पे वाई एक्सेस, वाई गुड्स, अगर वाई गुड्स मान लेते हैं, ये हो गया हमारा बर्गर, वाई गुड्स कौन सा हो गया, बर्गर, और एक्स गुड हो गया हमारा पिज्जा। एक्स गुड जो है पॉइंट ए पे, इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होती है सब पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, ये बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पॉइंट ए पे बर्गर की क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10 चल रही है। तो उसी पॉइंट पे जहां बर्गर 10 है वहां पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे पिज्जा कितना लिया गया है, पिज्जा सिर्फ 1 लिया गया है। ठीक है, जहां बर्गर 20 है तो पिज्जा की क्वांटिटी 1 है। अगर हमें पिज्जा बढ़ाना है, यानी कि पिज्जा को अगर हमें इंक्रीज करना है तो क्या हो जाएगा, पिज्जा इंक्रीज अगर हम करेंगे, अगर पिज्जा की क्वांटिटी को 1 से बढ़ा के 2 करेंगे, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो उस चक्कर में क्या होगा कि पिज्जा को एक एडिशनल पिज्जा लेने के लिए हमें बर्गर की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, बर्गर की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बर्गर का जो है, अब कितना बर्गर हम परचेज कर पाएंगे, जो हमारे इनकम है, मनी इनकम है उसके अंदर, अब हम जो है सिर्फ 15 बर्गर परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमें बर्गर को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तभी जाके हम पिज्जा की क्वांटिटी को एडिशनल इंक्रीज कर पाए या एक क्वांटिटी उसकी बढ़ा पाए, है ना। उसी तरीके से सेम होता है कि अगर मान लो, अगर हमें 3 क्वांटिटी चाहिए पिज्जा की, अगर हमें 3 क्वांटिटी चाहिए, तो इस 3 क्वांटिटी को लेने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बर्गर की क्वांटिटी को और कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक और जो है फिर क्या हो पाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एडिशनल क्वांटिटी हो पाएगी पिज्जा की। ओके, फिर पिज्जा की अगर हम एक और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और देखेंगे कि मेरा जो आईसी कर्व है वो एक साइड तो कम होता जा रहा है और दूसरी साइड बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ऐसा होता है, चलो इसे बना ही लेते हैं, पूरा बना लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 4 क्वांटिटी हो गई पिज्जा की और 8 क्वांटिटी हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा और कम हो गया, बर्गर थोड़ा और कम हो गया और पिज्जा एक क्वांटिटी और इसकी इंक्रीज हो गई।
फिर अगर हम 5 यूनिट पे जाएंगे, 5 यूनिट लेना रहेगा, तो देखेंगे यहाँ पे कि बर्गर जो है वो 8 से कितना कम हो गया, 8 से 6 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये था, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये देखा, इसका मतलब कि जैसे जैसे हमें पिज्ज़ा की क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ी, है ना, 1 से 2, 2 से 3, पिज्ज़ा की क्वांटिटी, एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए अदर गुड के, गुड वाई को हमें क्या करना पड़ा, उसकी कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आईसी कर्व पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो होता है C, D, E, हम इसे नाम दे देते हैं, ये जितने भी पॉइंट आईसी कर्व पे लाई करते हैं ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्या देते हैं हमें? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेने के लिए अगर हम किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो मजबूरन हमें दूसरे गुड की क्वांटिटी को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही बात होती है। इसी वजह से क्या होता है, जब किसी एक चीज की कमोडिटी ऊपर की तरफ जाती है तो अदर गुड की कमोडिटी जो है क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। और जब ये ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा कर्व बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब है लेफ्ट से राइट साइड तक नीचे की तरफ आता हुआ कर्व बनेगा। तो इसी बातों को, जो यहाँ हम लोगों ने फिगर बनाया ना, इसी बातों को हम यहाँ पे जो है राइटिंग में भी, स्टेटमेंट में भी बना के लिख देंगे। यहाँ बोलेंगे हम आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पूछेगा बताओ क्यों, तो हम बताएंगे बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि यहाँ जो हमारे केस में क्या चल रहा था, बर्गर, अगर मोर यूनिट चाहिए था गुड एक्स का, ही विल हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट ऑफ गुड वाई टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मोर यूनिट लेने के लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा गुड वाई को, जिससे वो सेटिस्फैक्शन सेम, अगर इस सेटिस्फैक्शन पे हमें चाहिए हर यूनिट पे सेम सेटिस्फैक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, तभी तो डाउनवर्ड बना। अदरवाइज क्या ही प्रॉब्लम था डाउनवर्ड बनाने में, है ना। तो हम ऐसा नहीं करते कि हम बर्गर भी बढ़ा देते और पिज्ज़ा भी बढ़ा देते, नहीं, लेकिन तब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, सो आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट सेज दैट कि आईसी कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। अब ये कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। इसका ये मतलब है कि अभी हम लोगों ने लास्ट जो है पीछे के चैप्टर्स में भी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में के फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पीपीसी कर्व पढ़ा था, वहां पे भी हम जब कर्व ड्रॉ करते थे तो कोई भी कर्व जो है अगर वो किस तरीके के होते थे, या तो उसमें डिमिनिशिंग रेट होता था या इंक्रीजिंग रेट होता था। इस तरीके से हम लोगों ने रेट ऑफ जो है कर्व ये पढ़ा था, है ना, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, इनके बारे में पढ़ा था, डिमिनिशिंग रेट भी बोलते हैं। तो जब भी अभी तो फर्स्ट वाले जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जब भी तुम लोगों ने देखा होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हम लोग कर्व बना रहे थे तो हमेशा ऊपर से नीचे तक तो बना रहे थे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे थे। उस कर्व की लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं रह रही थी, थोड़ी सी बेंड रह रही थी, थोड़ी सी कर्व बन रहा था। और ये जो शेप बनता है, इस शेप को बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है टू दी ओरिजिन। अब ये आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता क्यों है? आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि हमें कर्व तो बनाने पता था कि कैसे बनता है, अब ये कॉन्वेक्स शेप क्यों है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पॉइंट ए था, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये सारी लाइंस जो है आईसी कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रही थी। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितने का चेंज आया था, अगर हम सैक्रिफाइस की बात करेंगे कि एक एडिशनल गुड एक्स लेने के लिए, गुड एक्स का एक एडिशनल लेने के लिए पहले जो है बर्गर को कितना सैक्रिफाइस किया गया? 5 सैक्रिफाइस किया गया। इसका मतलब है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए 5 का चेंज आया, उसके बाद बी से सी जाने के लिए कितने का चेंज आया था? हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 का चेंज आया। फिर कितना आया? यहाँ 3 का चेंज आया, उसके बाद 2 आया, फिर 1 आया।
अब इस फिगर को देख के ये जो चेंजेस आ रहे हैं पॉइंट ए से बी में आने में, बी से सी आने में, सी से डी आने में, डी से ई और ई से एफ आने में, इन पॉइंट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में यही पढ़ा था कि जो चेंज होता है यानी कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, उस सैक्रिफाइस के चेंज को ही हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, MRS। जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS। और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इससे ये पता चल रहा है कि आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होती है बिकॉज ऑफ MRS। लेकिन MRS के पहले ये डिमिनिशिंग क्या लिखा हुआ है? डिमिनिशिंग का क्या मतलब है? डिमिनिशिंग मतलब ये जो MRS है वो चेंज तो हो रहा है लेकिन वो डिमिनिश होता जा रहा है, यानी कि वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है? देखो, थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। पहले हम 5 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे, उसके बाद हम 4 सेक्रीफाइस किए, फिर हम 3 किए, फिर हम 2 किए, फिर हम 1 किए। एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने जो है फर्स्ट वाले गुड के कंपैरिजन में लास्ट के टाइम में बहुत ही कम जो है सैक्रिफाइस किया था। इससे ये पता चलता है कि जो MRS होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिमिनिश होता रहता है। डिमिनिश होता रहता है यानी वो घटता रहता है एक धीरे धीरे, यानी कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एक एडिशनल बढ़ता जाएगा, हमारा सैक्रिफाइसिंग का यूनिट भी कम होता जाएगा। हमारा गुड वाई का यूनिट तो कम हो ही रहा था, साथ में जो उसके लिए हम एक एडिशनल लेने के लिए पहले 5 सेक्रीफाइस करने को रेडी थे, लेकिन अब सिर्फ 4 ही सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, फिर हम 3 सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, फिर 1 यूनिट बढ़ा, फिर हम और कम हो गया सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम यूनिट जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, वैसे वैसे सेक्रीफाइस जो है क्या हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग का चेंज का MRS जो है वो डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, और जैसे MRS डिमिनिश होने के ही रीजन है, उसी वजह से ये कर्व जो है कैसा शेप बन गया है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो गया है। अगर MRS एक कंडीशन लगाते हैं, अगर MRS जो है वो डिमिनिश ना हो रहा होता है ना, अगर ये चेंजेस इक्वल चल रहे होते हैं, मतलब यहाँ भी 5 का चेंज, फिर यहाँ भी 5 का चेंज, फिर यहाँ भी 5 का चेंज, फिर यहाँ भी, तो क्या ये कर्व कॉन्वेक्स शेप बनता? बिल्कुल नहीं। तो ये कर्व कैसा बनता? एक स्ट्रेट लाइन बनता। तो ये कर्व कैसा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता, बट ये ऐसे बेंड नहीं हुआ होता, कॉन्वेक्स नहीं हुआ होता, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जो है डिक्रीज कर रहा होता या डाउनवर्ड होता। ठीक है, लेकिन ये जो बेंड हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि MRS जो है वो कैसे फॉल कर रहा है, वो डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। ओके, फिर इसमें लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और उसमें समझाएंगे कि देखो कितने कितने का चेंज आया है। सबसे पहले 20 से 15 आया, यानी 5 का चेंज, 4 का चेंज। तो ये चीजें जो है समझने के लिए हैं। और हमें इससे एक बात और पता चली, हमें इससे ये बात पता चली कि ये जो कर्व है, ये कर्व है जिसे हम स्लोप बोलते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ना, इस कर्व का जो स्लोप है उसको हम बोल सकते हैं कि ये MRS ही तो शो कर रहा है, क्योंकि यही 0.5 को, 4 को, 3 के डिफरेंस को, 2 के डिफरेंस को, 1 के डिफरेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि MRS इज द स्लोप ऑफ IC कर्व। IC यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ही MRS होता है, तभी तो वो क्या है, डिमिनिशिंग है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि IC कर्व भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में कि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, that is to increase unit of one good, consumer is willing to sacrifice less and less of other good। पहले ज्यादा सेक्रीफाइस करने को विलिंग कर रहा था, उसके बाद और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम हुआ, कम होते 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 जो है वो पहले के कंपैरिजन में लास्ट में कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है बात कि लेस एंड लेस ऑफ अदर गुड। ओके, होप भी आपको समझ में आया। इसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये स्टार डाल के जरूर से लिखेंगे इसे नोट्स के अंदर, कि ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है इसी को MRS भी बोला जाता है। यही स्लोप ही MRS को शो कर रहा है, तभी तो ये कॉन्वेक्स शेप का बना है। ओके, फिर चलते हैं अपने थर्ड वाले प्रॉपर्टी के ऊपर की तरफ, कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इंडिफरेंस कर्व की।